हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ATI। मैं एमडी इरफान अंसारी। आज मैं आपको लिमिट फिट टॉलरेंस जो हमारा चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो पिछले कुछ सालों में जो ITI फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, तो वही सब क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। जैसा कि मैंने लिख भी दिया, ITI एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, तो वही सब मैं क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। तो आज हम ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट लिमिट फिट टॉलरेंस का वीडियो नहीं देखे हैं, यूट्यूब में प्ले लिस्ट पे जाकर लिमिट फिट टॉलरेंस का वीडियो वो सारे देख ले, ताकि उसको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा समझ लेंगे लिमिट फिट टॉलरेंस क्या होता है। कि लिमिट बहुत हल्के ईजी बताता हूँ कि लिमिट क्या है। पहले हम लिमिट समझते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी पार्ट्स को उसको बेसिक साइज में बनाना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो जिससे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिमिट फिट टॉलरेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। कि कोई भी हम जानते हैं कि कोई पार्ट्स को अगर हम 10 mm उसको बनाना चाहेंगे, इतना बड़ा रड को हम चाहे कि हम उसको 10 mm को काट के फिनिश कर ले, तो नहीं हो पाएगा। उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ 0.05 में 0.02 0.1 क्या होगा, कुछ ना कुछ या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिमिट फिट टॉलरेंस का यूज करते हैं। पार्ट्स क्या एक रेंज में बनाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, पार्ट्स हमारा एक्यूरेसी में बनता है और क्या होता है, हमारा मटेरियल वेस्ट कम होता है और पार्ट जो होता है वो जहाँ पे हमें फिट करना होता है, जहाँ पे लगाना होता है, वो आसानी से लग जाता है, ठीक है। तो वही लिमिट क्या है, हम लोग किसी पार्ट्स में जो छूट देते हैं, तो वही छूट जो कहलाता है किसी, मान लीजिए कोई शाफ्ट का साइज जो है 100 mm है, ठीक है। कितना है, 100 mm है, ठीक है। हम इस पर क्या किया, किसी आदमी को बनाने दिए हैं। ये हमारा जो हम इसको बनाने दिए हैं, ये हमारा क्या बेसिक साइज होगा, क्या हो जाएगा, बेसिक साइज। तो वो उसने हमसे क्या मांगा, छूट, ये बोला हमें लिमिट चाहिए। तो मैंने उसको पॉइंट प्लस पॉइंट, एक मिनट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये बेसिक साइज हो गया, ठीक है। तो उसने बोला कि हमसे 0.02 अधिक हो सकता है, माइनस 0.02 कम हो सकता है, ठीक है। उसने कहा कि एग्जैक्ट तो 100 नहीं बन पाएगा, लेकिन जो बनेगा या तो 100 से अधिक, 100 से ज़्यादा बन पाएगा, ठीक है। तो उसने एक पार्ट्स हमें बना के दिया 100 प्लस मतलब 0.02 अधिक बन गया, मतलब 100.02 mm का बन गया, और दूसरा पार्ट बन गया 99.98, मतलब 0.02 कम हो गया, ठीक है। तो ये जो ये 100.02 बन के आया, ये इतना mm को जो बन के आया, क्योंकि ये 0.02 क्या हो गया, ये अधिक हो गया 100 में, तो 100 जुड़ गया, 100.02 हो गया। तो ये हम इसको कहेंगे, ये सब जो बन के आया, इसको बोलेंगे एक्चुअल साइज बोले तो जो एक्चुअल में बन के आया, ठीक है। जो एक्चुअल में बना है, हम जो ड्राइंग में लिख के दिए 100 था, वो 100 मेरा क्या बेसिक साइज हो गया। इसको क्या, जो हम लिमिट दिए 0.02 और माइनस 0.02 प्लस, मतलब वो बोला कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो मैंने दे दिया 0.02, लिमिट मांगा था। तो अब जो बन के आया वो कितना है, एक बन के आया 100.02, जो बन के आया उसको बोलते हैं एक्चुअल साइज, ठीक है। हम समझ रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने सब बता दिया आपको। फिर मैं थोड़ा सा ये सब समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, ताकि ये समझने में आसानी हो। तो ये जो हमको बना दिया वो कौन सा एक्चुअल साइज हो गया। तो अब जो मेरा 100.02 होता है, इसको हम कहते तो एक्चुअल साइज है, लेकिन इसका ये मैन जो होता है, इसको बोलते हैं अपर। क्योंकि अपर इसलिए बोलते हैं कि 100 में क्या हुआ, प्लस 0.02 जुड़ गया, मतलब ये क्या हो गया, मतलब इसका साइज पहले इतना था, लेकिन अब क्या गया, ये वाला मतलब 0.02 मतलब बढ़ गया, मतलब अब कितना हो गया, यहाँ से लेके अब जो हो गया ये जो हो गया 0.02 mm का हो गया, ठीक है। मतलब साइज यहाँ से ना बढ़ के थोड़ा सा यहाँ से बढ़ गया, ठीक है। ये पहला वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट। क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। हम लिमिट दिए थे ना उसको कितना, 0.02 का, तो 0.02 बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे, अपर, ऊपर चल गया। अब जो एक पार्ट जो बन के आया वो 0.02 क्या किया, उसमें हम एक माइनस भी दिए थे उसको कि 0.02 से अगर कम हो जाएगा तो वो भी पार्ट चलेगा। तो एक बना के दिया हमको 19, मतलब अगर 100 में 0.02 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 99.98 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा लोअर, क्योंकि हमारा क्या हो गया, ये 100 था तो क्या कम कर दिया, तो लोअर हो गया, वो क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया। वो 100 था बेसिक साइज, तो कम कर दिया, क्या लोअर होगा ना। और जो हमारा बेसिक साइज में था 0.02 बढ़ा दिया, तो उसको बोलेंगे अपर लिमिट, और जो घटा दिया उसको बोलेंगे लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारा इतना हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो हमारा बेसिक साइज था ये वाला, इसे क्या ये थोड़ा और छोटा कर दिया, यहाँ छोटा करके कितना बना दिया,
ये जो पार्ट बना दिया ये वाला, ये 99.98 mm का क्या किया, ये बना के दिया, दो पार्ट बना के दिया। यहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश करें, ठीक है। ये मेरा बेसिक साइज था, तो ये ऊपर बना था, ये हमारा अपर लिमिट हो गया। एक जो छोटा बना था नीचे वाला, ये नीचे वाला साइज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है कौन सा टर्म जो है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के डिफरेंसेस को दिखाता है। मतलब कौन सा टर्म जो है वो मैक्सिमम लिमिट, मतलब मैक्सिमम लिमिट अपर लिमिट बोलिए या मैक्सिमम लिमिट बोलिए, सेम है दोनों। तो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम मतलब कम, या लोअर लिमिट बोलिए उसको। तो कौन सा टर्म जो है वो बताता है कि मैक्सिमम लिमिट, कौन सा टर्म जो है मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट के डिफरेंसेस को दिखाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिमिट। उसको क्या बोलते हैं, एक मिनट ऑप्शन थोड़ा सा, ये एक मिनट थोड़ा सा। हाँ तो स्टूडेंट हम क्या बोले थे कि कौन सा टर्म जो है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के डिफरेंस मतलब होता है अंतर। क्या होता है, अंतर। ये डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर, ठीक है। अंतर बोल रहा है, मतलब कौन सा टर्म, मतलब कौन सा टर्म जो है इनमें से ABCD में डिविएशन है, टॉलरेंस, एक्चुअल साइज है कि अपर डिविएशन है, कौन सा टर्म जो है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट। अंतर मतलब हम किसी चीज़ को अंतर कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं ना। तो हम जब माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, हम जब माइनस करेंगे अपर लिमिट में, अपर लिमिट पर लिमिट, इसको मिटा दे रहे, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है मेरा, 100.02 माइनस 9.98, इसको घटा 100.02 में से 9.98 घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा, ये 12 में से आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ये एक स्पेशल लिया, ऐसे घटा, आप ऐसे घटा लेना 100.02 98.99, तो आप घटाइएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, मतलब ये आएगा 0.04 आएगा, कितना आएगा 0.04 आएगा, ठीक है, 0.04 mm। तो इसके अंदर क्या कहते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के अंदर क्या कहते हैं, बताया था ना लिमिट फिट टॉलरेंस में, कि हम यहाँ पे आप अपर लिमिट लिखिए, यहाँ पे लोअर लिमिट लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट मतलब होता है अपर लिमिट और मिनिमम लिमिट मतलब होता है लोअर लिमिट। तो आप चाहे यहाँ पे इसको हटा के आप मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, इसको हटा के मिनिमम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम बताए थे आपको कि मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम उसको कहते हैं टॉलरेंस। क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉलरेंस, टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उसको टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। तो टॉलरेंस हमारा कितना आ गया, 0.04 mm। तो टॉलरेंस मतलब क्या होता है कि टॉलरेंस हमको, टॉलरेंस जो होता है इसका मतलब होता है हिंदी सहनशीलता। मतलब कोई भी पार्ट्स को हम कितना लिमिट में बनाएं कि पार्ट्स अगर कम बेसी हो गया तो कोई पार्ट जो है एक दूसरे की जगह पे क्या हो जाए, फिट हो जाए, बर्दाश्त कर ले, कम बेसी क्या कर ले, बर्दाश्त कर ले, तो उसी को बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब नहीं बोलते तुम्हारे में सहनशीलता नहीं है, बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। तो वह चीज़ होता है कि पार्ट्स में भी क्या होता है, हम कुछ कम बनाते हैं, कुछ अधिक बनाते हैं, तो एक लिमिट में बनाते हैं ताकि पार्ट्स जो है वो टॉलरेंस में बनाते हैं, लिमिट फिट टॉलरेंस में बनाते हैं कि पार्ट्स अगर कुछ अधिक बन जाए, कुछ कम बन जाए तो टॉलरेंस को बर्दाश्त कर ले, टॉलरेंस में बनाए, क्योंकि कोई भी पार्ट्स को कम बनाने की भी एक लिमिट है, ठीक है, अधिक बनाने की भी लिमिट है। तो लिमिट हम लोग तय करता, कौन तय करता है, BIS के अनुसार तय करता है कि इतना mm से कम नहीं होना चाहिए, इतना mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग टॉलरेंस देते हैं कोई पार्ट्स को कि कितना mm तक, कितना साइज तक वो क्या कर सकता है, कोई पार्ट्स में लग सकता है, फिट हो सकता है, ठीक है। तो हम सीधा ये जानेंगे यहाँ पे कौन सा टर्म जो है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के डिफरेंस को दिखाता है। कौन दिखाता है, टॉलरेंस दिखाता है। टॉलरेंस बराबर क्या बताते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका मतलब क्या होता है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट। फार्मूला बताया था ना आपको, टॉलरेंस बराबर फार्मूला बताया था आपको, बराबर चाहे अपर लिखिए चाहे लोअर लिखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। टॉलरेंस बराबर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वही फार्मूला होता है, कौन सा टर्म जो होता है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के अंतर को बताता है, कौन बताता है, टॉलरेंस बताता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, जा रहा है ना, हाँ।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि व्हाट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स, इसको मिटा देते हैं। बोलता है व्हाट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। ठीक है, बोलते इंग्लिश में है, हम इसको कन्वर्ट करते रहे। बोलता है व्हाट इज एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब होता है प्लस माइनस। ठीक है, बोलता है व्हाट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है अंतर बिटवीन द एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज समझ रहे हैं ना, जो हमें बना के देता है। मान लीजिए हम किसी ड्राइंग में 100 mm किसी ड्राइंग के बनाने के दिए, कोई मैन्युफैक्चरर को 100 mm लिख के दिए कि हमें 100 mm का हमको साफ चाहिए। ठीक है, जो बन के हमको बना के देता है वो क्या हो जाता है, एक्चुअल साइज हो जाता है। ठीक है, तो बोलता है किसके अंतर पूछ रहा, एक्चुअल साइज और एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। बेसिक साइज, तो एक्चुअल साइज और बेसिक साइज के अंतर मतलब माइनस को, जब हम एक्चुअल साइज माइनस बेसिक साइज करेंगे, बेसिक साइज, तो ये दोनों का अंतर क्या कहते हैं हम लोग, ये दोनों का अंतर को हम लोग डेविएशन कहते हैं। कहने मतलब कि हम बेसिक साइज में कितना पार्ट मेरा ऊपर चले गया, मतलब बेसिक साइज से कितना जो mm जो ऊपर चले गया, कितना mm कम हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है विचलन, मतलब कितना झुकाव हो गया, बेसिक साइज से कितना ऊपर चल गया, बेसिक साइज से कितना नीचे चला गया, उसी को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेविएशन। हमने ये सब फार्मूला बताया था कि डेविएशन बराबर क्या होता है, डेविएशन बराबर होता है एक्चुअल साइज माइनस बेसिक साइज। मतलब एक्चुअल साइज मतलब जो बेसिक साइज से हमारा कितना क्या हो गया, हमारा बेसिक साइज से हमारा कितना, मतलब बेसिक साइज से हमारा साइज जो दिया वो कितना ऊपर हो गया, कितना नीचे हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, डेविएशन, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर है दो मेटिंग पार्ट्स के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, दो मेटिंग पार्ट्स के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, हम कहते हैं फिट कहते हैं। हमने बताया था ना कि दो मेटिंग पार्ट्स के बीच के संबंध क्या कहते हैं, अगर दो पार्ट्स मेट है, मेटिंग कर रहा है तो उसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं, कोई दो पार्ट मिल रहा है तो क्या कहेंगे, फिट हो रहा है। क्या बोलेंगे उसको, एलोवेंस नहीं बोल सकते हैं, लिमिट नहीं बोल सकते हैं, टॉलरेंस में नहीं बोल सकते हैं। दो पार्ट्स के बीच के अंतर क्या कहते हैं, फिट कहते हैं। दो पार्ट्स अगर कोई मिल रहा है तो क्या फिट बोलेंगे ना, कि अच्छा से फिट हुआ कि नहीं फिट हुआ, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, फिट कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। किसी कंपोनेंट का साइज अगर इतना है, एक मिनट, हाँ तो एक मिनट, हाँ तो स्टूडेंट हम लोग कहाँ पे थे कि क्वेश्चन नंबर 4 पे ना, किसी कंपोनेंट का साइज कितना है, इसका मतलब होता है फाई, इसको बोलते हैं डाया। किसी भी पार्ट्स के डाया मतलब व्यास को शो करता है। ठीक है, कोई पार्ट्स होगा सॉफ्ट होगा जिसका डाया कितना होगा, ये 20 है। ठीक है, कितना है, ये 20 है, तो 20 लिखा। अगर कोई सॉफ्ट है उसको एक सॉफ्ट बनाना जिसका डाया कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ठीक है, और इसका अपर टॉलरेंस कितना दे दिया, 0.08 दे दिया, मतलब इसको अधिक से अधिक कितना बना सकते हैं, 20.008 बना सकते हैं, और कम से कम 19.995 का बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं, 19.995 का बना सकते हैं। तो इसका क्या पूछ रहा है, बोलता है किसी कंपोनेंट मतलब कोई पार्ट्स हो गया, जॉब हो गया, उसका अपर लिमिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अपर लिमिट क्या होगा, क्या पूछ रहा है, उसका अपर लिमिट क्या होगा, हाँ उसका अपर लिमिट पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस जो अपर लिमिट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 20 में ये जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 20 में ये जोड़ देंगे। ये 20 है ना, 20 में कितना जोड़ देंगे, 20 में अपर में कितना दिया हुआ, ये क्या पूछ रहा है, अपर लिमिट क्या होगा। तो अपर लिमिट क्या होगा, तो अपर लिमिट कितना है, 20 प्लस 0.008 है, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20.008। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका अपर लिमिट कितना हो जाएगा, अपर लिमिट जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 20.008 है हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। कौन सा टर्म मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, कौन सा टर्म जो है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के अंतर को दर्शाता है। तो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के अंतर कौन दर्शाता है, टॉलरेंस दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था कि व्हाट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। बोलते हैं जब हम एक्चुअल साइज में हम बेसिक साइज घटाते हैं तो उसके अंतर को क्या कहते हैं,
एक्चुअल साइज में हम बेसिक साइज घटाते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डेविएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विचलन। किसी बेसिक कोई भी हम पार्ट्स बना दिए हैं तो उसके बेसिक साइज में कितना हम मतलब कुछ लिमिट देते हैं, तो कितना ऊपर तक दिए, कितना छूट दिए, अधिक से अधिक कितना छूट दिए, और कम से कम कितना लिमिट दिए, मतलब कम से कम कितना बेसिक साइज से कितना कम हुआ, कम बेसिक साइज से कितना अधिक हुआ। जितना अधिक हुआ जितना कम हुआ उसी के अंतर को क्या बोलते हैं, मतलब हमारा बेसिक साइज कौन हो गया, 100 हो गया, तो उससे अधिक से अधिक जो गया, मान लीजिए 100 है तो 0.05 गया, तो 0.05 का हो गया हमारा, और अधिक गया, और 0.05 कम भी जा सकता है, तो 0.05 कम भी जा सकता है, तो उससे बेसिक साइज से कितना अधिक गया, कितना कम किया, उसी के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग डेविएशन कहते हैं। मतलब बेसिक साइज में जब हम एक्चुअल साइज घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डेविएशन निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में कि दो मेटिंग पार्ट्स के बीच के संबंध क्या कहते हैं, हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। क्यों, कोई दो पार्ट से मिलाते हैं, जब हम उस पर जब हम लोग असेंबल करते हैं तो क्या होता है, उसके बीच को क्या दिखाता है, फिट को दिखाता है कि फिट हमारा कैसा हुआ, लूज हुआ, टाइट हुआ, तो उसको हम लोग फिट कहते हैं। किसी कंपोनेंट का साइज इतना है तो उसका अपर लिमिट पूछ रहा है, उसका अपर लिमिट क्या होगा, तो अपर लिमिट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ये हमारा क्या है 20 हमारा बेसिक साइज है, 20 क्या हमारा बेसिक साइज होता है। जो भी पार्ट्स यहाँ जो भी ये नंबर संख्या रहता है, कोई भी पार्ट्स का बेसिक साइज लिखा होता है, जो ऊपर लेता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पूछा है तो अपर लिमिट कब होगा, जब अपर 20 में बेसिक साइज में जब अपर जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, अपर लिमिट निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 20 में 0.008 जोड़ देंगे तो हमारा जोड़ने पर कितना आया, 20.08, हमारा ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो स्टूडेंट आएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कहता है किसी होल का बेसिक साइज इतना है, कितना 25 mm है, और डेविएशन कितना है, ±0.2 mm है, तो इसका मैक्सिमम लिमिट क्या होगा। तो बेसिक साइज कितना दिया हुआ, पहले लिख लेंगे यहाँ पे बेसिक साइज 25 mm है ना, 25 mm मतलब 25 mm है। इसमें क्या बोलना निकालने के लिए, मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट मतलब बेसिक साइज से कितना ऊपर तक हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए हमारा कितना दे दिया, ये डेविएशन मतलब क्या होता है, किसी बेसिक साइज से कितना मतलब वो ऊपर की ओर झुका है, कितना नीचे की ओर झुका है। ठीक है, डेविएशन मतलब होता है विचलन, मतलब बेसिक साइज से कोई पार्ट जो है वो बेसिक साइज से कितना ऊपर है, बेसिक साइज से कितना नीचे है। तो क्या पूछ रहा है ये, मैक्सिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट पूछ रहा है, तो प्लस वाला ये दो चीज़ दिया हुआ है, एक प्लस दिया हुआ है, एक माइनस में दिया हुआ है। तो अगर मैक्सिमम बोलेगा तो प्लस वाला लेंगे, अगर मिनिमम बोलेगा तो -0.02 लेंगे। ठीक है, तो बेसिक साइज हमें मालूम दे दिया है 25 mm है, तो हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम लिमिट। जब मैक्सिमम लिमिट निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लिमिट बराबर होता है बेसिक साइज प्लस क्या होता है, प्लस अपर लिमिट। कितना होता है, अपर लिमिट। तो बेसिक साइज कितना हमारा 25 mm है, और लिमिट कितना दिया, अपर लिमिट, अपर प्लस है तो अपर लिमिट बोला मतलब प्लस लेना है, प्लस कितना 0.2 लेना है, कितना लेना है 0.2 लेना है। जोड़ दीजिए इसको, 25 में 0.2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25.2 mm, मतलब हमारा निकल जाएगा मैक्सिमम लिमिट जो हमारा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 25.2। देखिए कहाँ पे है, 25.2, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, 25.2। फिर से बताते हैं, बोलता है कि कोई होल है, मान लीजिए ये होल है। ठीक है, ये होल है, इसका बेसिक साइज हम किसी मैन्युफैक्चरर को दिए बनाने के लिए कि हमें 100 mm का क्या चाहिए, एक हमें साफ क्या चाहिए, साफ चाहिए, क्या चाहिए, एक साफ चाहिए। तो साफ चाहिए 25 mm का, तो बोला 25 mm एग्जैक्ट तो बन नहीं पाएगा, हमें कुछ क्या चाहिए, हमें कुछ लिमिट चाहिए। तो उसको लिमिट दे दिया, चाहे जिसको डेविएशन बोल रहा है, कितना बोला है, वो बोला 25.2 कम भी हो सकता है, 0.2 अधिक भी हो सकता है, मतलब 25.02 बन सकता है और 24.98 भी बन सकता है। तो ठीक है, तो बोला ठीक है बनाइए, तो बना के दिया, तो क्या हुआ, वो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम लिमिट चाहिए। तो मैक्सिमम कितना हमें चाहिए, 25.2। तो 25 क्या किया, 25 में मैक्सिमम चाहिए, तो हम क्या किए, वो अपर लिमिट हम उसमें जोड़ दिए, तो 0.2 हम इसमें जोड़ दिए, तो कितना निकल गया हमारा 25.2 mm। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोलता है एक ड्राइंग में किसी पार्ट का डायमेंशन इतना दिया हुआ, कितना 25 ± -0.2 mm दिया हुआ। ठीक है, कितना दिया हुआ है, एक ड्राइंग में, मतलब कोई ड्राइंग है उसमें कोई पार्ट्स का डायमेंशन लिखा हुआ है 25, प्लस माइनस मतलब कि
25 mm को जॉब का बेसिक साइज है, अगर आप बना रहे हैं तो अगर आपसे अधिकतम कितना बना सकते हैं, 25 में 0.2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 में 0.2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25.2। मतलब आप कोई पार्ट्स को बना रहे हैं तो इतना अधिक से अधिक कितना बना सकते हैं, और कम से आप और प्लस है तो प्लस जोड़ दीजिए, इतना निकल गया। अब माइनस इसमें घटा दीजिए, कितना निकल जाएगा 24.98 mm। जो ऊपर वाला जो 0.2 जोड़े हैं वो निकल जाएगा हमारा अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट बोल सकते हैं, अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट। और जो नीचे जो घटाएं वो क्या निकल जाएगा, लोअर। मतलब घटा रहा तो कम हो जाएगा ना वो, उसी इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, लोअर। तो जो हम जब हम वो पार्ट्स बनाएगा तो 25.2 से अधिक नहीं बना सकता है और 24.98 से कम नहीं बना सकता है, इसके रेंज में बना सकता है। 24.98 बन गया तो भी सही है, या 25 बन गया तो भी सही है, या 25.1 बन गया तो भी सही है, 25.2 बन गया तो भी सही है, लेकिन 25.3 नहीं बनना चाहिए। वही बोल रहा है कि एक ड्राइंग में किसी पार्ट का डायमेंशन इतना दिया हुआ है तो उसका टॉलरेंस पूछ रहा है। तो टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस वही होता है कि अगर हम कोई पार्ट्स बना रहे हैं, मेटिंग पार्ट्स बना रहे हैं, तो कितना अधिक हो जाए कितना कम हो जाए कि पार्ट्स क्या कर ले, बर्दाश्त कर ले, क्या बर्दाश्त कर ले, फिटिंग होने के लिए। टॉलरेंस मतलब होता है सहनशीलता, नहीं बोलते हम लोग कि उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, समझदारी नहीं है। सहनशीलता मतलब बर्दाश्त करने की ताकत, मतलब फिट होने की मतलब ताकत। क्या टॉलरेंस उसी को बोलते हैं कि टॉलरेंस देते हैं हम लोग। कितना से कितना कम बनाए, कितना से कितना अधिक बनाए कि पार्ट्स क्या है एक दूसरे में फिट हो जाए। तो कितना से कम कितना 0.2 दिया तो उसमें से घटा देंगे, 25.2 से घटा दीजिए। जब घटाएंगे इसको 25.2 से, किसमें घटाते हैं, हमेशा ज़्यादा में कम घटाते हैं। 25.2 में हम 24.98 घटाएंगे, कितना निकल जाएगा हमारा, 12 में से 8 गया 4, और ये 9 में से ये क्या है, यहाँ पे कुछ ना 0 हो गया ये, तो 9 में 9 गया 0, 1 मिनट, 4 हो गया, 0 हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हमारा टॉलरेंस कितना निकल गया 0.04। तो मतलब हम 0.04 तक के अधिक साइज को या कम साइज को क्या कर सकते हैं, कोई पार्ट में हम आराम से इजीली लगा सकते हैं। तो हमारा टॉलरेंस कितना निकल जाएगा, C 0.04। कैसे निकाले मालूम है, टॉलरेंस बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, टॉलरेंस बराबर फार्मूला होता है अपर लिमिट अपर माइनस लोअर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं अपर माइनस लोअर। मतलब अपर लिमिट में हम क्या किए, लोअर लिमिट घटा देंगे तो क्या मान निकल जाएगा, टॉलरेंस निकल जाएगा। अगर कोई पार्ट्स अगर बेसिक साइज में हम 0.2 जोड़ देंगे, अपर लिमिट को जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा, वो अपर लिमिट निकल जाएगा। मतलब हम प्लस वाला लिमिट को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, अपर लिमिट। अब बेसिक साइज में हम 0.2 घटा देंगे, क्या निकल जाएगा, वो लोअर लिमिट निकल जाएगा, ठीक है। तो टॉलरेंस फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारा टॉलरेंस निकल जाएगा। टॉलरेंस क्या है, कोई भी पार्ट्स को हम जब फिट करते हैं तो उसको कितना से कितना कम तक बनाए कि कितना से कितना अधिक तक बनाए ताकि वो क्या इजीली फिट हो सके। मतलब उसको कोई पार्ट्स पे फिट करने की सहनशीलता, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोलता है BIS सिस्टम में कितने फंडामेंटल डेविएशन होते हैं। तो मैंने पढ़ाया था आपको कि BIS सिस्टम में टोटल फंडामेंटल डेविएशन जो होते हैं वो 25 होते हैं। कितना होता है, 25 होते हैं, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत VBI क्वेश्चन है, ये सब VBI क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब VBI क्वेश्चन है। बोलता है BIS सिस्टम में कितने टॉलरेंस होते हैं, टोटल 18 टॉलरेंस होते हैं। कितना होते हैं, 18 टॉलरेंस होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कितना टॉलरेंस होता है, 18 टॉलरेंस होते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, T0 IT 0 IT 01 से लेके IT 1 से लेके IT 16 तक, IT 01 से लेके IT 1 से लेके IT 16 तक। तो देखिए IT 1 से लेकर IT 16 तक, ये 16 हो गया, इधर 2 18 हो गया ना। IT मतलब इंटरनेशनल टॉलरेंस, ठीक है। तो 1 2 जो 0 है 0 1 है, ये सब क्या नंबर है, टॉलरेंस का नंबर, जैसा पार्ट्स बनता है उसको उस तरह से ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। तो BIS सिस्टम में कितने टॉलरेंस होते हैं, 18 टॉलरेंस होते हैं। इस फिट का नाम क्या है, देखिए अब इसमें आते हैं, इस फिट का नाम क्या है। ये डायग्राम जो बना है ये क्या हमारा होल है। जब मैंने बताया था जब कोई होल शाफ्ट से बड़ा रहे, क्या रहे, शाफ्ट से बड़ा रहे, जब शाफ्ट का जो लोअर मिनिमम साइज है, जब होल का मिनिमम साइज शाफ्ट के अपर साइज से बड़ा हो तो क्या होता है, उस साइज में जो फिट बनता है उसे हम कहेंगे क्लियरेंस फिट। देखिए क्लियरेंस है ना, दोनों बीच में कितना क्लियरेंस है, गैप है ना, क्लियरेंस मतलब गैप, ये दोनों के बीच में कितना क्लियरेंस है, बहुत क्लियरेंस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लियरेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लियरेंस बोलेंगे, ठीक है। जब अगर यही ऐसे ना होके
यही ऐसे ना हो कि ये शाफ्ट अगर ऐसे हो जाए, ये शाफ्ट का साइज अगर ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ये इसका यहाँ पे ये जो है ऐसे हो जाए, मतलब ये साइज क्या हो जाए, ये जो उसका जो पहले क्या बोले थे कि होल का मिनिमम साइज शाफ्ट के अपर साइज से क्या हो, जब बड़ा हो तो उसको बोल देंगे क्लियरेंस फिट। जब और दोनों के बीच में क्या होता है, क्लियरेंस होता है। लेकिन जब होल का मिनिमम साइज शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से कम हो जाए तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन फिट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन फिट। इसको बोलेंगे ट्रांजिशन फिट। ठीक है, कब, जब होल क्या है, जब होल क्या है, जब होल शाफ्ट से छोटा है। देखिए शाफ्ट क्या बड़ा हो गया ना इससे, ये देखिए इसका साइज यहाँ तक, इसका अपर साइज यहाँ है, लेकिन इसका अपर साइज क्या है, यहाँ पर आ गया। मतलब शाफ्ट क्या है, शाफ्ट बड़ा हो गया किससे, होल से। उसको बोलेंगे ट्रांजिशन फिट। क्या बोलेंगे, सॉरी ट्रांजिशन फिट बोल रहे हैं, उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस फिट। क्या बोलेंगे उसको, इंटरफेरेंस फिट। उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस फिट। अगर यही अब क्या हो, जो शाफ्ट बन रहा है वो क्या हो, इसके बराबर में हो। क्या हो, इसके बराबर में, इसके बराबर में हो। ठीक है, मतलब जितना है ये उतना उसके बराबर में हो, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन फिट। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन फिट। मतलब जब होल के साइज शाफ्ट के साइज के बराबर हो जाए उसको बोलेंगे ट्रांजिशन फिट। और जब होल का साइज शाफ्ट के साइज से क्या हो, बड़ा हो, उसको बोलेंगे क्लियरेंस फिट। उसको बोलेंगे क्लियरेंस फिट। जब होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा हो उसको बोलेंगे क्लियरेंस फिट। और जब होल का साइज शाफ्ट के साइज से छोटा हो तो उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस फिट। मतलब इंटरफेरेंस मतलब क्या कर रहा है, उसको इंटरफेरेंस किसको कर रहा है, होल को। मतलब क्या डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं बोलते इंटरफेरेंस, डोंट इंटरफेयर मी, मतलब मेरे में इन मत करो। तो क्या कर रहा है, शाफ्ट जब होल जो है शाफ्ट से छोटा हो जाएगा या शाफ्ट होल से बड़ा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस फिट। जब होल और शाफ्ट दोनों एक साइज का हो तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन फिट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन फिट। तो स्टूडेंट आज के लिए क्वेश्चन इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर कहीं भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट करें तो मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो क्लास रहेगा वो मेटल रहेगा। ठीक है, तो मेटल आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। तो थैंक यू सो मच।